के पास बेस्ट खबर है कि तैमूर को गैस का दर्द है बे। रोजगार की बात कोई नहीं करेगा क्योंकि नेताजी इस बारे में बेखबर है बे। हेलो एवरीवन। तकरीबन 6 महीने पहले हमारे भारत देश में 2 वायरस का फैलाव हुआ। पहला वायरस तो जिसको हमने थाली कटोरी भगोना बजा के फैलने से रोक लिया। ये है मेंटोस जिंदगी। रोक लिया ना? क्या नहीं रोक पाए? अरे ऐसी बातें नहीं करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव बातें करेंगे। और दूसरा वायरस है नफ़रत का वायरस, जो कोरोना फैलने के बाद फैला। एज़ वी ऑल नो डैट भारत में कोविड-19 के फैलने का एक कारण हज़रत निजामुद्दीन में होने वाली जमात भी थी। परंतु सवाल यह है कि कोरोना के फैलने का सिर्फ यही कारण था? जिसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इसके और भी मुख्य कारण थे जिसमें मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आप उन कारण से भली भांति परिचित हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय जनता का सबसे बड़ा हिस्सा दिन दुनिया में होने वाली घटनाओं की जानकारी टीवी न्यूज़ चैनलों से लेता है ना? अब यार तुम बोल नहीं रहे यार, ऐसा सीखने सिखाने में मज़ा नहीं आएगा यार। मोहब्बत 2 वे होती है सर, मोहब्बत 2 जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। सो यार इंटरेक्ट करो यार तुम इंटरेक्ट नहीं करोगे तो यार बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। और आम जनता न्यूज़ चैनलों पर विश्वास करती है तो बस प्रोपेगेंडा चलाने के लिए और क्या चाहिए? विश्वास काफ़ी है। तो बस वही हमारे देश की मुख्य धारा की मीडिया खेल गई। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। और मीडिया ने सोचा जमात के नाम पे एंटी इस्लामिक प्रोपेगेंडा चलाएंगे और इसको इस्लामोफोबिया में कन्वर्ट कर देंगे। इनको क्या ही पता है। और वही हुआ। हमारे देश के मुख्य धारा के मीडिया ने जमात के नाम पर एंटी इस्लामिक प्रोपेगेंडा चलाया और कुछ ही समय में उसे इस्लामोफोबिया में कन्वर्ट करके रख दिया। और जैसा मीडिया ने चाहा बिल्कुल वैसा ही हुआ। जनता का माइंड वॉश करके उनके अंदर सभी मुस्लिम समाज के नागरिकों के प्रति नफ़रत पैदा कर दी गई। इस फोबिया से ग्रसित होकर जनता ने हमारे मुस्लिम भाइयों का आर्थिक व सामाजिक बहिष्कार शुरू कर दिया। मुस्लिम भाइयों से उनका रोज़गार छीन लिया गया, उनकी जबरन दुकानें बंद करवाई गईं, यहाँ तक कि मुस्लिम फल तथा सब्ज़ी विक्रेताओं से लोगों ने सामान लेना तक बंद कर दिया, जिससे मुस्लिम भाइयों के आर्थिक तथा सामाजिक संतुलन बिगड़ गया। ये प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग इतने पर भी नहीं रुके। उन्होंने जमातियों के खिलाफ फेक न्यूज़ का प्रसार शुरू कर दिया, जो फैक्ट चेक के समय बिल्कुल गलत साबित हुए। कहा गया कि तबलीगी जमाती मेंबर्स ने नॉनवेज खाने की मांग रखी। वे जगह जगह अस्पताल कंपाउंड में तथा खाने पर थूक रहे हैं। कोरोना के फैलाव के लिए सामाजिक स्थानों पर छुप रहे हैं। परंतु फैक्ट चेक के समय ये सारे आरोप बेबुनियाद तथा झूठे साबित हुए। ये सारी तहकीकात तथा फैक्ट चेक द लॉजिकल इंडियन तथा न्यूज़ 18 इंडिया द्वारा की गई। इन सभी झूठी खबरों से तथा मीडिया के प्रोपेगेंडा से हमारा सामाजिक ढांचा पूरी तरह चरमरा गया तथा मुस्लिम भाइयों की हालत दिन पर दिन बदतर होती गई। जो जमात में लगभग 15-16 देश के मुस्लिम शामिल थे, सभी के साथ बदसलूकी हुई तथा यह खबर उन 15 देशों के राष्ट्राध्यक्षों तक पहुंची तथा भारत तथा उन देशों के संबंध में खटास पैदा हुई। According to Wikipedia, more than 1.65 million people are employed in following Arabian countries, and this data is of 2010. Wikipedia hasn't updated it yet. और मेरे अनुसार 2020 तक इनकी संख्या में 2 गुना इजाफा हो। भारतीय मीडिया द्वारा फैलाए गए नफ़रत के वायरस की सज़ा अरब कंट्रीज़ में रहने वाले भारतीय मूल के हिंदू नागरिकों को भुगतनी पड़ी। यूएई की प्रिंसेस हिंद अल कासिमी ने ट्वीट कर भारत सरकार से प्रार्थना की कि उनके देश के नागरिकों के साथ शिष्टाचार से पेश आएं तथा रिलीजियस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन व हेट न फैलाएं, परंतु भारत सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया तथा नज़रअंदाज कर दिया।
प्रिंसेस हेल अल कासमी की रिक्वेस्ट के बावजूद उनके नागरिकों के प्रति भेदभाव तथा नफरत फैलाई जा रही थी, तो मजबूरन प्रिंसेस कासमी ने 30 मार्च 2020 को स्टेटमेंट जारी किया कि हाउ वुड इंडियन फील इफ़ आई से हिंदूज शुड नॉट बी अलाउड इन यूएई। उसके उपरांत यूएई में कार्यरत कुछ भारतीय हिंदू को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। फिर हमारे देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की। कर्नाटका सीएम issues stern warning against attacks on Muslim. Don't spare criminals eminent Muslims from Bengal, tells CM Mamata Banerjee. Don't give coronavirus religious color, Andhra CM Jagan Mohan Reddy on Tablighi Jamaati case. After that, a tweet from our honorable Prime Minister. फिर यूएई में कार्यरत भारतीय राजदूत से भी इस विषय पर चर्चा की गई, परंतु सवाल वही रह जाता है, क्या यह नफ़रत का वायरस ख़त्म हुआ? भारतीय मीडिया को नफ़रत फैलाने तथा प्रोपेगेंडा चलाने के बजाय देश में एकता तथा अखंडता का पाठ पढ़ाना चाहिए, जिससे हम इस वैश्विक महामारी में एकजुट होकर सामना कर सकें। परंतु ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि हमारी मीडिया ने मशहूर भारतीय कलाकार आमिर खान को तबलीगी जमाती बताया तथा बोला कि उन्होंने जमातियों को वायरस फैलाने हेतु फंडिंग की थी। और अब बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने भी यह कहा कि मार्च में होने वाले तबलीगी जमाती कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले विदेशियों को बलि का बकरा बनाया गया। दुष्प्रचार चलाया गया कि वे ही देश में कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। कोर्ट ने जमात में शामिल 29 विदेशियों पर महामारी एक्ट जैसे धाराओं में दर्ज एफआईआर को खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि महामारी या विपत्ति आने पर शासन बलि का बकरा ढूंढने की कोशिश करता है और बहुत संभावना है कि इन विदेशियों को बलि का बकरा बनाने के लिए चुना गया। अब बहस वाली बात यह है कि इस नफ़रत के वायरस के फैलाव के कारण जो भारतीय तथा अन्य देश से आए हुए मुस्लिमों को इतनी तकलीफ़ हुई, उनकी गरिमा को चोट पहुंची, इसका जिम्मेदार कौन? तथा जो अरब देशों में कार्यरत भारतीय मूल के हिंदू हैं, उनको भी इस कारण तकलीफ़ पहुंची, उसका जिम्मेदार कौन? क्या है प्रोपेगेंडा चलाने वाली मीडिया जिसने नफ़रत का बीज बोया तथा उसे पेड़ बनाया, या सरकार जिसने इस पर कोई सख्त कदम नहीं उठाया तथा इसे फैलने दिया? एक तरफ तो भारत अतिथि देवो भव तथा वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है पूरे विश्व को, तथा दूसरी तरफ विदेशों से आए हुए अतिथियों की गरिमा को ठेस पहुंचाकर उनका शोषण करता है। इस घटना के बाद अरब देश समेत संपूर्ण विश्व में भारत की सकारात्मक छवि प्रभावित हुई तथा धूमिल हुई। इसकी जिम्मेदारी किसकी? परंतु इस मुद्दे पर हमारे देश में डिबेट नहीं होती और सत्ता पक्ष से सवाल पूछे जाने पर इनका जवाब नेहरू तथा राहुल गांधी पर सिमट जाता है। और भाई साहब, हमारे सत्ता पक्ष के स्पोक पर्सन तो अलग ही लेवल पर खेलते हैं। रही है, कल मेरे साड़ी पर जूस गिरा था और मैं नहाने गई थी। तुम चने कुकर पर चढ़ा करके मेरे पास आई थी। तब रसोड़े में कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी। कौन था रसोड़े में? छोटी बहू कहती है ये राशि बेनती। फिर सास कहती है ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया है। इस राशि ने कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ाया है। आज मैं आपको कहता हूं, देखिए ये राहुल ही राशि है। यार, ये मेरा लास्ट वीडियो का कंटेंट था यार, जो थोड़ा लेट हो गया। खैर छोड़िए दोस्तों, मेरा आपसे यह अनुरोध है कि इस नफ़रत के वायरस को त्याग कर भारत को एकता व अखंडता के सूत्र में बांधने का प्रयास करें, जिससे हम एकजुट होकर किसी भी समस्या का सामना कर सकें तथा भारत की एक आदर्श राष्ट्र बनाएं जो विश्व के अन्य देशों को शांति, सद्भावना तथा एकता का संदेश दे। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके शेयर करें। धन्यवाद। तो भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।